पहले नहीं था? चलिए, स्वागत है आपका सभी का नई क्लास में। नई यूनिट स्टार्ट करते हैं हम, कोलॉइडल स्टेट। कोलॉइडल स्टेट शुरू करने से पहले हम ये माने कि हम अभी भी हर तरफ कोलॉइड से सराउंडेड है। हमारे आस पास इधर उधर सब जगह क्या है? कोलॉइड है। अब मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई एक थोड़ा सा मुझे हिंट दे कि कहाँ है कोलॉइड। हमारे आस पास सब जगह कोलॉइड है, इवन हमारे अंदर भी है कोलॉइड। तो अब आप सोचिए कि इधर उधर आसपास अंदर बाहर सब कोलॉइड है, तो इसको पढ़ना चाहिए ना? नहीं कि ये है क्या आखिर, इसमें और क्या चीज है? जैसे अभी मैं बताऊं तो ये क्या है? मार्कर। इसके अंदर क्या है? इंक है। वो क्या है? कोलॉइड। ठीक, इसके अंदर इंक क्या है? कोलॉइड। ये जो चूना पोता देख रहे हैं आप, रंग क्या है? कोलॉइड। और हवा, हवा एक्चुअली अगर देखें हवा 100% प्योर हो तो कोलॉइड नहीं है, लेकिन आपको लगता है होगी? नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा कोलॉइड है। दिल्ली चले जाए तो और बढ़ जाएगा, है ना? वहाँ तो बहुत है। जो वो PM10 PM15 ये जो बताते हैं ना रोज रोज, इतना हो गया उतना हो गया, वो क्या है? पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल का साइज है, जो उसमें एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं ना, उनका साइज है PM10 PM20, उनका कितना माइक्रोन साइज है ना, उसके अकॉर्डिंग तो कोलॉइड। अब ये तो होगी बाहर की बात। अब आते हैं अंदर। ब्लड क्या है? कोलॉइड। दूध कोलॉइड। पनीर कोलॉइड। मक्खन कोलॉइड। सब चीज कोलॉइड है, और रोज हम ठूस ठूस के खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है क्या? है? मम्मी दूध पिए बिना चैन नहीं लेने देती, दूध पियो दूध पियो है। लड़ती मम्मी अभी भी दूध पीने को? है? लड़कियां तो ज़्यादातर दूध पीती ही नहीं है, नाटक करती हैं। चलो, तो सब तरफ कोलॉइड है। अब सवाल ये पैदा होता है कोलॉइड है क्या? ठीक, किसे कहेंगे कोलॉइड? तो उसको जानने से पहले आपने दो चीजें देखी होंगी। क्या? एक आप गिलास लीजिए या एक बीकर ले लीजिए, उसमें आप चीनी घोल दीजिए या नमक घोल दीजिए। ठीक है, बीकर में चीनी या नमक घोल दीजिए, और एक दूसरा बीकर लीजिए, उसमें मिट्टी डाल दीजिए। तो जो नमक है और जो मिट्टी है, इन दोनों में क्या अंतर होगा? घुल जाएगा, पूरा घुल जाएगा, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाएगा, उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। तो जो मिट्टी डाली थी उसको क्या कहेंगे? कोलॉइड कहेंगे। अरे जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो तो मैं कहता ही नहीं हूँ ना जल्दी से। वो कोलॉइड नहीं है, वो कुछ और है। दो चीजें आप जिन्हें जानते हैं, अभी तक कोलॉइड के बारे में आप लोगों ने जैसा कि मुझे कहा, आप लोग नहीं जानते, इसलिए मैंने उसका एग्जाम्पल ही नहीं दिया। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक सॉल्यूशन को आप जानते हैं, विलियन कहते हैं। ठीक है, और एक मिट्टी डालने में होगा क्या? क्या वो चीज़ उसमें घुल जाएगी मिट्टी? नहीं, जब तक आप हिलाते रहेंगे वो मिक्स रहेगी। जैसे ही आप हिलाना बंद करेंगे, थोड़ी देर बाद सारी मिट्टी नीचे सेटल हो जाएगी, होगी। तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन भी एक तरह का मिक्सचर है, और जो मिट्टी आपने घोली है वो भी एक तरह का मिक्सचर है। एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कि सॉल्यूट जो आपने मिलाया था वो पूरा गायब हो गया, आपको पता ही नहीं वो कहाँ गया। लेकिन इसमें पता है वो कहाँ है, या तो ऊपर कहीं घूम रहा है या नीचे बैठ गया। आपको दिख, मिट्टी आप डालेंगे, आपको मिट्टी बाद तक दिखती रहेगी, उसमें सारा पानी का कलर चेंज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है?
तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, मिश्रण दो तरह के होते हैं, एक समांगी और एक विषमांगी। वेरी गुड, मिक्सचर। अभी हम एक चीज नोट कर लेते हैं यहाँ पे। अभी हम सीख रहे हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? दो या दो चीजें आप मिला दीजिए, वो मिक्सचर बन गया। दो या दो से ज्यादा चीजें आप मिक्स कर दीजिए, वो मिक्सचर बन गया। तो पानी में नमक भी मिक्सचर है, पानी में मिट्टी भी, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, तो जो नमक है पानी में घुला, वो तो है सॉल्यूशन, जिसको हम एक नाम देते हैं क्या? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन। और जो दूसरा रहेगा उसको क्या कहते हैं? मैं चाह रहा हूं ये चीज आपकी तरफ से आए। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम सस्पेंशन। क्या कहते हैं? सस्पेंशन। निस्पंदन भी कहते हैं हिंदी में, निस्यंदन या निस्पंदन ऐसा कुछ। ठीक है, सस्पेंशन याद रखिए, ज्यादा बेटर लग रहा है, ज्यादा बेटर है ना? तो क्या है? सस्पेंशन। पहला ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में हमने क्या किया? समझिएगा, बात को समझना बेटा। शुरुआत में थोड़ा सा हम टाइम लगाएंगे, ठीक है? वाटर में आपने शुगर ऐड किया, ठीक? यहां वाटर में आपने सॉइल ऐड किया। तो ऐसा क्यों हुआ होगा कि शुगर तो पूरी डिसअपियर हो गई, गायब हो गई, आपको पता भी नहीं चला वो कहां गई, ठीक? और ये नहीं हुई। थोड़ा आप लोग सोचिए, ऐसा क्यों हुआ? कोई तो कारण होगा ना ऐसा होने का। या शुगर का मन कर रहा होगा मैं गायब हो जाती हूँ, और वो गायब हो गई। मिट्टी का मन नहीं किया मैं गायब नहीं होती हूँ। देयर विल बी सम रीजन। हाँ, ये होमोजीनस है, ये हेट्रोजीनस है। ठीक है, होमोजीनस हेट्रोजीनस का एक्चुअल मीनिंग आप समझते हैं? समांगी मिश्रण। और हेट्रोजीनस विषमांगी। इसका मतलब क्या है? एग्जैक्ट मीनिंग? होमोजीनियस में जो कोई भी मॉलिक्यूल होगा वो हर जगह पर मतलब हर जगह कितने भी किसी भी पार्ट में होते हैं तो सेम रेशियो में डिसॉल्व होगा। और वही हेट्रोजीनियस में देखेंगे तो हर रेशियो का डिफरेंस होगा, हर रेशियो का। बात सही है, ठीक। अब मैं कहूं कि आप सभी इस कमरे में बराबर होमोजीनस हो जाओ, कैसे हो जाओ? मैंने कहा हाइपोथेटिकली तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। क्या होगा उसमें? क्या होगा अगर मैं कहूं होमोजीनस हो जाओ? तो इसका मतलब, मैं एग्जैक्ट मीनिंग समझाना चाह रहा हूं। साधारण देखो, साइंटिफिकली तो हम लिखते हैं, लेकिन समझते तो अपने हिसाब से हैं। वही समझ काम भी आती है ना? क्या क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब ये होगा कि कमरे के किसी भी कोने में मैं जाऊं तो वहां लड़के लड़कियां सब एक जैसे ही मिले, सब सेम। ऐसा नहीं हो कि इधर लड़कियां ज़्यादा है उधर लड़के ज़्यादा है, ऐसा नहीं है इधर बच्चे हैं ही नहीं उधर बच्चे हैं। हर पॉइंट पे पूरे रूम में अगर होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो एवरीवेयर कंपोजिशन शुड बी सेम। कंपोजिशन का मतलब जो भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो सेम डिस्ट्रीब्यूट होगी। और हर पॉइंट पे, रूम के किसी भी पॉइंट की आप बात करेंगे तो वहाँ एक जैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो चीज़ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। आप लोग इस कमरे में होमोजीनियस अगर हो गए तो हर जगह तो करना ये पड़ेगा कि आप सभी को पीस के पाउडर बनाना पड़ेगा, फिर फैला देंगे। नहीं बनाने नहीं वाला होंगे, लोग डर गए होंगे। ठीक है, तभी हो पाएगा, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा। हो पाएगा क्या? क्योंकि बेचारे लड़के तो दो ही हैं, तीन है। चलो वो होमोजीनियस हो ही नहीं पाएंगे, कैसे होंगे? ठीक है, क्लियर हो? होमोजीनियस। तो ये इसमें क्या हुआ होगा, अगर हम चीनी घोल दें तो क्या हुआ होगा? चीनी पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई होगी। ठीक है, मतलब ये है कि कोई बड़ी सी टंकी है, उसमें आपने चीनी घोल रखी है, तो नीचे के नल से आप पानी निकाल रहे हैं या ऊपर से निकाल रहे हैं, मीठा बराबर ही होगा,
ऐसा नहीं है नीचे मीठा ज़्यादा होगा ऊपर, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। लेकिन इसमें क्या होगा, नीचे पानी कम होगा मिट्टी ज़्यादा होगी, और ऊपर पानी ज़्यादा होगा मिट्टी इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा वो, हेट्रोजीनस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जीनस मीन्स कंपोजिशन, हेट्रोजीनस। होमो मीन्स सेम। ठीक है, अब मैं जो कह रहा हूं, मेरा सवाल वही रह गया क्या, कि जो मिट्टी है वो नीचे बैठेगी क्यों, सेटल डाउन क्यों होगी, और चीनी घुल क्यों गई? कोई तो रीजन होगा। मैं सही आंसर आप लोगों से नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपको क्या लगता है। हाँ, ये बात आई, सही बात, पार्टिकल साइज। कोई चीज सॉल्यूशन बनाएगी या सस्पेंशन बनाएगी, ये डिपेंड करता है उसके पार्टिकल के साइज पर। जो चीज घुल रही है ना, उस घुलने वाली चीज के पार्टिकल्स का साइज कितना बड़ा है। अगर यहां देखिएगा, अगर किसी सोल्यूट का जो मिक्स आप कर रहे हैं, जैसे शुगर है, इसका पार्टिकल साइज 1 to 10 या 1 से भी कम 1 to 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, 1 to 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, तो वो ट्रू सॉल्यूशन बना सकती है। कोई भी चीज हो, इट कैन फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, अगर 2000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा होता है पार्टिकल साइज, दिस इज व्हाट पार्टिकल साइज। अगर 1 to 10 होता है तो ट्रू सॉल्यूशन, 2000 से बड़ा होता है तो सस्पेंशन। दिस इज व्हाट सस्पेंशन, और ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन। अब क्या है, क्या हो कि पार्टिकल साइज 10 से 2000 हो, ना तो बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो, तो क्या बनेगा, यानी कि पार्टिकल साइज इज इन बिटवीन 10 to 2000 एंगस्ट्रॉम, then it will form what? Then it will form कोलाइड। यानी कि कोलाइड जो है ना, वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन की बीच की स्टेट, ना तो वो सॉल्यूशन जैसा होता है ना वो सस्पेंशन जैसा होता है। अब समझिए कैसे, समझ लेते हैं कोलाइड को, समझ विकसित हो पा रही कोलाइड की। अब समझिए, देखो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस होता है। सस्पेंशन क्या होता है, तो कोलाइड क्या होता होगा, होमोजेनस या हेटेरोजेनस? एक एग्जांपल दे देता हूं मैं कोलाइड का। दूध तो सबने देखा है, तो वो होमोजेनस होगा या हेटेरोजेनस होगा? दूध होमोजेनस नहीं होता है। मलाई नीचे होती है क्या? आप आधा घंटा दूध को छोड़ दीजिए, बिना गर्म किए भी मलाई ऊपर आ जाएगी क्या? पानी में चीनी ऊपर आती क्या? नमक ऊपर आता है? तो दूध होमोजेनस कैसे हो गया? क्या होता है? हेटेरोजेनस होता है? दूध कोलाइड होता है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजेनस होते हैं, सस्पेंशन जो होते हैं वो हेटेरोजेनस होते हैं। तो कोलाइड क्या होते होंगे? कोलाइड जो स्टैंड करते हैं इन बिटवीन, जो है ये थर्ड आपकी कैटेगरी हो गई, ये सेकंड, इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच की स्टेट है। ठीक है, तो ये होते तो सॉल्यूशन जैसे ही हैं लगभग, क्योंकि इसमें ना दूध में कुछ जल्दी से नीचे बैठता नहीं है सस्पेंशन की तरह। सस्पेंशन में तो आप कुछ देर छोड़ दीजिए, चीजें नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन दूध में अपने आप चीजें नीचे सेटल डाउन नहीं होंगी। लेकिन पूरी तरह सॉल्यूशन के जैसा भी नहीं होगा कि सॉल्यूशन पूरी तरह होमोजेनस होता है। क्या दूध पूरी तरह होमोजेनस होता है? नहीं होता है। ठीक है, होमोजेनस होता तो मलाई कभी नहीं बनती। राइट, समझ गए आप? ऐसे ही पनीर आपने देखा है? पनीर भी कोलाइड है। पनीर कैसे कोलाइड है आप जानते हैं?
चलो समझेंगे आगे मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब कोलाइड का एक बेसिक परसेप्शन आई थिंक आपके दिमाग में आया होगा। क्या है कोलाइड? इट इज इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इन दिस सिस्टम देयर इज पार्टिकल साइज of the dispersed phase is in between 10 to 2000 पार्टिकल साइज ना तो बहुत बड़ा होता है ना बहुत छोटा होता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस। कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस। आप जानते हैं, एक मैं कमाल की बात बताऊं, शायद आप लोगों से के दिमाग में अभी तक ये चीज ना हो। बादल देखा है आपने? सबने देखा है? क्या होता है? हेट्रोजीनियस। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कोलाइड। बादल भी क्या है? कोलाइड, क्लाउड्स, ठीक है। बादल भी क्या है? कोलाइड है। कितना मतलब इंटरेस्टिंग। आप कहते हैं ना आर्टिफिशियल रेन होती है, कोलाइड पढ़ना पड़ेगा। आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है समझने के लिए, कैसे कराई जाती है, ठीक है। आप समझेंगे अभी कि आर्टिफिशियल रेन के पीछे साइंस क्या है, उसके पीछे कारण क्या है कि आप कुछ ऐसा कर दें कि बादल बरस जाए, ठीक है। अभी समझेंगे आगे। तो अब कोलाइड में दो चीजें हैं। जैसे सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, हम जानते हैं। हमने दो चीजें ली थी, वाटर प्लस शुगर। वाटर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, ठीक है। और शुगर को क्या बोलते हैं? सोल्यूट। यहाँ कोलाइड में दो चीजें जो होती हैं उनका नाम हम थोड़ा बदल देते हैं। कोलाइड दो चीजों से मिलकर बनता है। किन दो चीजों से मिलकर बनता है बच्चे? ये बता देता हूं। कोलाइड जो है दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। कोलाइड एक को हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज और दूसरे को बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। ये डीपी में यही यूज करूंगा पूरे उसमें, ठीक, शॉर्ट में। डीपी एंड डीएम। डीपी मतलब डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, ओके। और ये डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज कम क्वांटिटी में होता है और डिस्पर्शन मीडियम ज्यादा। मतलब दो चीजें हैं, एक वो जो सस्पेंडेड है उसमें, जो उसमें बिखरी हुई है। जैसे मैंने कहा आप लोग यहाँ होमोजीनस हो जाओ तो आप डिस्पर्स फेज हो, और जिसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो वो क्या होगा? डिस्पर्शन मीडियम। जैसे आपको मैंने कहा मिल्क। मिल्क में ये दो चीजें आप ढूंढ निकालोगे क्या? एक होगी डिस्पर्स फेज और एक होगा डिस्पर्शन मीडियम। तो मिल्क में सबसे ज्यादा क्या होता है? मुझे नहीं लगता कोई सही आंसर देगा। एक एक आंसर आता जा रहा है, मैं सही गलत नहीं बताऊंगा। लैक्टोज बोला, और और दूध में है कैल्शियम होता है। और मैंने पूछा सबसे ज्यादा। हाँ, ये सब तो जो आप कह रहे हैं होता तो है। मेरा सवाल थोड़ा अलग है। मैंने कहा सबसे ज्यादा दूध में क्या होता है? प्रोटीन, ठीक, ये भी होता है, ये भी होता है। और वाटर। सबसे ज्यादा बच्चे वाटर ही होता है। दूध में सबसे ज्यादा क्या होता है? वाटर होता है। बाकी तो ये घुले हुए होते हैं उसमें। तो जो ज्यादा है वो मीडियम होगा और जो कम है वो सब फेज। ठीक, ये बात समझाने के लिए जो जिन चीजों का कोलाइड है, जैसे बादल है, बादल को मैंने कोलाइड कहा तो उसमें भी एक डिस्पर्स फेज होगा, एक डिस्पर्शन मीडियम होगा। बताइए क्या क्या होगा? बादल किस में होते हैं? हवा में। हवा में होते हैं, एयर में होते हैं। तो एयर क्या हो गया? डिस्पर्शन मीडियम। फेज क्या होगी? बादल में क्या होता है? पानी। फेज क्या हो गया? वाटर। तो डिस्पर्स फेज इज वाटर, डिस्पर्शन मीडियम इज एयर। धुआं, धुआं किस में होता है? हवा में। तो धुएं में होता क्या है? कार्बन। कार्बन, ब्लैक जो धुआं होता है ना, उसमें क्या होता है? कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। तो कार्बन पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर। तो एयर इज डिस्पर्शन मीडियम, राइट, एंड कार्बन इज डिस्पर्स।
करेक्ट। तो जो धुआं है ना वो भी क्या है, कोलाइड है। अभी कुछ दिनों बाद खूब होने वाला है, थोड़ा थोड़ा होने भी लग गया है, कोहरा, फॉग, वो भी क्या है, कोलाइड है। उसमें क्या होता है, वाटर ही होता है वो भी, बादल का ही रूप है फॉग, जो नीचे आ जाता है थोड़ा, ठीक है, बस बरसता नहीं है। हम तेज चलें तो पानी जम भी जाता है, खैर पानी आ जाता है ना बालों में, टोपी में, सब जगह पानी लग जाता है। तो वाटर डिस्पर्स्ड इन एयर, वाटर डिस्पर्स फेज होगी, एयर डिस्पर्शन मीडियम होगा। तो क्या ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम समझ पाए आप? समझ गए? कोई दिक्कत? पक्का? डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। जैसे आप पेंट करते हैं ना, घरों में पेंट हुआ होगा दिवाली में, सबके घरों में, ठीक है, पेंट हुआ होगा ना, तो उसमें भी एक लिक्विड होता है, एक कलर होता है। तो कलर क्या है, फेज है, और वाटर उसमें जो डालते हैं, पानी वाले कलर आ गए आजकल, वाटर क्या हो गया, मीडियम, उसको कर देते हैं तो वाटर उड़ जाता है, और वो जो मीडियम है वो रह जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, आई थिंक कोलॉइड का एक मोटा परसेप्शन बना। एनी डाउट? नो डाउट? श्योर? मूव अहेड, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ कोलॉइड, ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसको ध्यान से करिएगा। टाइप्स ऑफ कोलॉइड कई बार आ चुका है बेटा, टाइप्स ऑफ कोलॉइड पे, और बहुत आसान सवाल है ये। इसमें से सवाल पूरा भी आता है कि कितने टाइप के कोलॉइड होते हैं, क्या क्या होते हैं, और सवाल ये भी आता है कि ये किस टाइप का कोलॉइड है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए दूध किस तरह का कोलॉइड है, दूध कोलॉइड तो है, लेकिन देयर आर टाइप्स ऑफ कोलॉइड। तो आपसे पूछ दिया जाएगा दूध किस तरह का कोलॉइड है, पनीर किस तरह का कोलॉइड है, ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे गए। तो ये टाइप्स ऑफ कोलॉइड से आएगा, ठीक है। तो पहला जो टाइप ऑफ कोलॉइड है, टाइप्स ऑफ कोलॉइड, तो जो हम कोलॉइड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नेम ऑफ कोलॉइड, इससे बहुत चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। पहला हम बात करते हैं, सबसे पहला, जिसका नाम है फोम। कोलॉइड का नाम फोम। फोम नाम सुना है? इसको झाग भी कहते हैं, साबुन का झाग या शेविंग क्रीम का झाग है, या शैम्पू, किसी भी चीज का जो फोम है, झाग जो बनती है, इट इज ऑल्सो ए कोलॉइड। तो इसमें, इस कोलॉइड में डिस्पर्स फेज क्या होगा और डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, ये बताइए। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, मीडियम एयर होगा, वाटर होगा, मीडियम क्या होगा, वाटर में थोड़ी एयर आ जाती है। आप क्या करते हैं, सर्फ का झाग बनाइए, जब यूं करते हैं तो थोड़ी हवा अंदर जाती है ना, तब उसके बुलबुले बनते हैं। तो इन वाटर देयर इज सम एयर, तो डिस्पर्स फेज इन गैस एंड डिस्पर्शन मीडियम इन लिक्विड। किसी भी लिक्विड में झाग बन सकती है, खाली वाटर में ही झाग थोड़ी बनती है, किसी भी लिक्विड में झाग बन सकती है। तो किसी भी लिक्विड में अगर झाग बनी है, ठीक, तो वो क्या होगा, फोम होगा, ठीक है। दूसरा जो टाइप है फोम, ये नाम पूछा जा सकता है आपसे कि शेविंग क्रीम, तो इसका एग्जांपल भी आप वही लिखेंगे, शेविंग क्रीम। इसके अलावा एक और बढ़िया एग्जांपल जो आजकल बहुत चलन में है, क्या है, डिटर्जेंट। फोम, डिटर्जेंट नहीं होगा, फोम ऑफ डिटर्जेंट, फोम ऑफ डिटर्जेंट तो खुद सॉलिड ही है, ठीक है, उसका जो फोम बनता है वो कोलॉइड है, राइट। एक और बढ़िया एग्जांपल जो आपको दिया जा सकता है वो क्या, बताइए। रोज पियो वाला, अरे भाई
कोल्ड ड्रिंक का जो वो सोडा वाटर, जो आप थोड़ा सा बोतल को हिलाइए क्या होगा, झाग बनेगी और सारी बोतल बाहर, है ना। तो सोडा वाटर भी क्या है आपका, कोलाइड है। सोडा वाटर क्या है, कोलाइड, सोडा वाटर, ठीक है। ठीक हो गया। अब दूसरा बात करते हैं सॉलिड फोम। सॉलिड फोम, सॉलिड फोम क्या है, इसमें जो आपका गैस है, डिस्पर्स फेज तो गैस ही रहेगी, डिस्पर्स फेज क्या रहेगी, गैस, और यहां आ जाएगा मीडियम सॉलिड। अब मैंने आपको बता दिया कि मीडियम सॉलिड है और फेज क्या है, गैस है। तो सॉलिड में गैस खोजिए अब। हाइड्रोजन का पैलेडियम है। हाँ, वेरी गुड, हाइड्रोजन एंड पैलेडियम का जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म का एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया। H2 एंड पैलेडियम, इसका मिक्सचर सॉलिड फॉर्म कहलाएगा। और आपने देखा है, इसलिए पूछ रहा हूं, आपने देखा है, नहीं देखा है, देखा है, रबड़ देखा है, रबड़, कोई भी रबड़, रबड़ को अगर गहराई से देखेंगे तो उसमें गैप्स होते हैं छोटे छोटे, जिसमें एयर होती है। गैप में क्या होती है, एयर। कोई भी रबड़ हो, एनी रबड़ इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, सॉलिड फोम। इसके अलावा एक कॉर्क देखिए, कॉर्क लैब में होती है, कॉर्क एक रबड़ टाइप का ही होता है, चीजों को ढक्कन लगाने का काम आता है, कॉर्क बोलते हैं। कॉर्क इज अ टाइप ऑफ रबर ऑल्सो, ठीक है। तो जितने भी रबर हैं, भले वो इरेजर वाले हों या हेयर वाले हों, वो सभी क्या है, कोलाइड है, इट इज सॉलिड फोम। इसके अलावा रबर और ये एग्जांपल आपको याद रखने में, एक मार्क का क्वेश्चन आता है इनमें, ठीक है। ये किस टाइप का है, आपको परसेप्शन इसका रखना है, बस यहां से ध्यान रखना है कि क्या चीज किसमें है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि रबर में क्या होता है, रबर में गैस होता है। खुद तो सॉलिड है, मीडियम क्या है, सॉलिड, और थोड़ी बहुत गैस होती है जो कि फेज कम होता है, मीडियम ज्यादा होता है। तो आपको दिखना तो सॉलिड ही चाहिए ना। अब अगला देखते हैं हम, तीसरा जिसको कहते हैं एरोसॉल। एरोसॉल में अब यहां मैं ट्रिक बता देता हूं आपको, ठीक है। क्या, ये गैस था, अब आ जाएगा यहां लिक्विड, फिर लिक्विड, फिर लिक्विड, और यहां आप कर देंगे गैस, लिक्विड, सॉलिड। ये ट्रिक है बेटा। देखो, हमने गैस गैस, लिक्विड, सॉलिड। अब लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस, लिक्विड, सॉलिड। यहां क्या करेंगे, सॉलिड, 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 और यहां क्या करेंगे, गैस, लिक्विड, सॉलिड। ये ट्रिक से आपने इसको याद करना है। क्या, हमने शुरू में एक कॉम्बिनेशन छोड़ दिया, गैस गैस, गैस गैस कभी भी कोलाइड नहीं होंगे, वो सॉल्यूशन ही होगा। दो गैसें अगर मिला देंगे ना तो वो सॉल्यूशन में चली जाएंगी, कोलाइड नहीं बनेगा, इसलिए वहां दो हैं। नहीं तो यहां हम लिखते गैस और यहां भी आता गैस, तो एक कॉम्बिनेशन हट गया, बाकी पैटर्न वही है। गैस 3 बार आता, एक बार हट गया, लिक्विड 3 बार, सॉलिड 3 बार, गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड, ठीक है। गैस गैस वाला कॉम्बिनेशन हमने छोड़ दिया, ठीक। अब यहां इसको एरोसॉल किसको बोलते हैं, गैस में क्या हो, लिक्विड। गैस में लिक्विड इज क्लाउड, बादल, फॉग, फॉग, मिस्ट। मिस्ट आपका होता है ना, मिस्ट आप जानते हैं क्या होता है,
मिस्ट, जैसे कोई परफ्यूम डाल दे ना तो वो एक तरह का मिस्ट है, वो आपको कोहरे जैसा नहीं बनता, लेकिन वो लिक्विड आपके गैस में डिस्ट्रीब्यूट होता है कोलॉइडल में। ठीक है, तो हिंदी वर्ड मिस्ट का मुझे नहीं पता, खैर, लेकिन क्या क्या इसका एग्जांपल है? फॉग, फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, ये सब। ठीक है, अब दूसरा लिक्विड, लिक्विड क्या? लिक्विड, लिक्विड एग्जांपल। लिक्विड, लिक्विड को खास नाम देते हैं इमल्शन। लिक्विड, लिक्विड वाले को क्या नाम देते हैं? इमल्शन, जिसमें डिस्पर्स फेज भी लिक्विड हो, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड हो, दोनों लिक्विड हो। देखो हमने लिक्विड गैस तो कर लिया, कोहरा, बादल, फॉग, ये सब। ठीक है, अब दोनों लिक्विड आ गए। लिक्विड इज इन लिक्विड, मिल्क, वेरी गुड, मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्शन। मिल्क इज अ टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ कोलॉइड इज इमल्शन। पानी में तेल मिला दीजिए, कोलॉइड बनेगा। कोई भी ऑयल मिला देना, सरसों का तेल, आप अच्छे से उसको शेक कर देना तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो दोनों ही क्या है? लिक्विड, ऑयल इन वाटर, मिल्क एंड ऑयल इन वाटर। इमल्शन का बेस्ट एग्जांपल क्या है? मिल्क, ऑयल, वाटर कॉम्बिनेशन। कोई भी ऑयल वाटर हो सकता है, तो वो क्या बनेगा? लिक्विड, लिक्विड का। फिफ्थ, सॉलिड इमल्शन। अब किसकी बारी आ रही बेटा? मैं लाइन बना देता हूं यहां, आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब क्या है? सॉलिड इमल्शन, इसको नाम देते हैं सॉलिड इमल्शन। सॉलिड इमल्शन क्या होगा? सॉलिड आपका क्या होगा? मीडियम, और लिक्विड क्या होगा? फेज। मीडियम क्या होना चाहिए? सॉलिड, यानी ज्यादातर पार्ट क्या होगा? सॉलिड। तो आपको दिखेगा कैसा? सॉलिड जैसा ही दिखेगा। पनीर, पनीर में क्या होता है? पानी होता है, बिना पानी के पनीर। ठीक है, पानी में जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो किसके होते हैं? वाटर के। बटर, बटर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इमल्शन। तो दिस इज चीज एंड बटर। ठीक है, चीज, चीज एंड बटर इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। पूछा भी जाता है चीज और बटर किसका एग्जाम्पल है, किस तरह का कोलॉइड है? इट इज सॉलिड इमल्शन। इसके अलावा अब 6 नंबर जो है वो है स्मोक। स्मोक क्या है डियर? स्मोक को आप समझिए, धुआं, कोई भी धुआं हो तो इस कोलॉइड का नाम क्या होता है? स्मोक। ठीक है, स्मोक मीन सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। तो कोई भी स्मोक हो गया। इसके अलावा जो धूल है, धूल, सॉलिड इन गैस, डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट है, स्मोक है, कोई भी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी आप स्मोक ही देंगे। स्मोक, इसका नाम भी, टाइप ऑफ उसमें क्या है? स्मोक, और उसके अलावा डस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 7, इस पे बहुत ज्यादा काम चलता है। सॉल्व, सॉलिड इन लिक्विड। ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं ना इस पे, ये सॉल्व का एग्जांपल है। सॉलिड इन लिक्विड। इंक, जितनी भी इंक्स हैं दैट इज सॉल्व। पेंट क्या? सॉल्व। मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, पानी है और पानी में सॉलिड कलर है, बोले गए ना। तो कलर जितने होते हैं वो क्या रहते हैं? सॉलिड रहते हैं, लेकिन वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इसका एग्जांपल है इंक, इंक एंड पेंट। ठीक है, और लास्ट जो है ये इसको कहते हैं सॉलिड सॉल्व, सॉलिड सॉल्व। या इसमें एक और आता है सॉलिड इन लिक्विड, गोल्ड सॉल्व, गोल्ड सॉल्व या सिल्वर सॉल्व, नाम के आगे ही होगा। गोल्ड सॉल्व, सिल्वर सॉल्व, सल्फर सॉल्व।
किसी मेटल या नॉन मेटल का नाम लिख के उसके आगे सॉल लिखा हो तो याद रखिएगा वो किसका एग्जाम्पल होगा, सॉल का। और सॉलिड इन, कई बार सवाल में ये भी पूछ देते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा कि ये किस टाइप का कोलॉइड है, और ये भी बताइए कि इसमें डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्शन मीडियम क्या है। बहुत आसान है, डिफिकल्ट तो नहीं है बेटा। ये टेबल आपको अपनी समझ से बनानी है, याद नहीं करनी पड़ेगी। अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप कभी भी उसको रिकॉल कर सकते हो, क्योंकि चीज़ों को तो आप देखते हो ना, वो थोड़ा साइंटिफिकली देखना है। ठीक है, अब लास्ट रह गया आपका सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल में सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड का कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं? गोल्ड, खाली गोल्ड तो गोल्ड ही हुआ ना, उसमें मिलाया क्या है? यहाँ तो मिलानी पड़ेगी ना दो चीजें। अलॉय, अलॉय होने मिश्र धातु, जितने भी अलॉयज होते हैं दीज आर एग्जांपल ऑफ स्टील। स्टील जानते हैं, दो तीन मेटल मिलाते हैं ना, जितने भी अलॉय होते हैं इनमें, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल। ऑल अलॉयज, अलॉय आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल। इसके अलावा एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कॉमन है, जो सॉलिड सॉल है बट आप जानते नहीं है। जेम स्टोन्स जानते हैं? जेम स्टोन्स, नीलम, माणिक, पन्ना, मोती, ये सब पहनते हैं ना लोग। कितनों ने पहने हैं? दिखाओ मुझे, कुछ ऐसे मिलेंगे। मैं तो नहीं पहनता, ठीक है। पहना है किसी ने? थोड़े बड़े हो गए तो पहनना शुरू करो। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो रहा, ये पहन लो, ऐसा नहीं हो रहा, ये पहन लो। अब ऐसे देश का क्या हो पाएगा जहां पहन पहन के चीजें हो रही हैं? अरे कुछ नहीं, ऐसे तो फिर कोई भी पहन के कुछ भी कर लेता है। उन्होंने कहा मैंने तो राष्ट्रपति बनना है, तो 10-12 पहन ले, बन जाऊंगा क्या? लेकिन ऐसे मिल जाएंगे कहने वाले कि पहन लो बन जाओगे। चलो कोई नहीं। तो जितने भी जेम स्टोन्स हैं बेटा, प्लीज, जितने भी जेम स्टोन्स हैं वो किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड सॉल का। जेम स्टोन, जेम स्टोन्स, ऑल द जेम स्टोन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ कलर्ड ग्लास। कलर्ड ग्लास, जितना भी कलर्ड ग्लास आता है, रूबी ग्लास कहते हैं उसको, वो सभी किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड सॉल का। हालांकि ग्लास को हम सॉलिड की कैटेगरी में जनरली रखते नहीं है, लेकिन यहाँ सॉलिड ग्लास को लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए बेटा। चलो ये हटा दो, क्लियर? अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा, ये तो हमने जो क्लासिफिकेशन किया ना बच्चे, ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स? 8। एक छूट गया, गैस गैस कॉम्बिनेशन। भाई 3 स्टेट्स होती है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर तीनों को हम मिलाते तो 9 बनते, तो हमने एक छोड़ दी, क्या? गैस गैस, बिकॉज गैस गैस ऑलवेज फॉर्म सॉल्यूशंस, दे नेवर फॉर्म कोलॉइड, वो छोड़ दिया हमने। तो देयर आर 8 कॉम्बिनेशन, 8 कॉम्बिनेशन बचे जो कि अलग अलग तरह के कोलॉइड बनाते। नाउ वी आर क्लासिफाइंग कोलॉइड, कोलॉइड based on interaction between disperse phase and dispersion medium। अब देखो, अब इसको मैं ऐसे समझाता हूं। 2 लोग हैं, क्या है? 2 लोग। अब दोनों को आप मिला दे रहे हो, ठीक है? जरूरी थोड़ी हो प्यार से और खुशी से रह रहे हो, जरूरी है क्या?
बेचारे मजबूरी में भी पड़े हो, ऐसा हो सकता है ना। Yes. तो दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब आप क्या सोच रहे हैं, मैं जान रहा हूं हैं। मैं उसी तरीके से कह नहीं रहा हूं कि आप वही सोचें, ठीक है। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को आपने मिला दिया और मिला के बना क्या, कोलॉइड। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ मजे में खुश हैं या जबरदस्ती में हैं? खुश नहीं है। तो दो तरह की चीजें बनेगी ना। तो अगर दोनों साथ में, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है तो उसको कहते हैं लायोफिलिक कोलॉइड। क्या बोलते हैं? मीन मीडियम लविंग कोलॉइड। डिस्पर्स फेज और मीडियम के बीच में लविंग इंटरेक्शन है, मीन अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन अब शादी कर दो तो क्या करेंगे बेचारे, क्या करेंगे, रहना ही पड़ेगा, है ना। ये है समस्या। तो लायोफिलिक कोलॉइड, लायोफिलिक कोलॉइड क्या है? देयर इज लविंग इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो इसको इसलिए लायोफिलिक, फिलिक मीन लविंग, फिलिक का मतलब लविंग, ठीक है। दूसरा लायोफोबिक कोलॉइड। अब अगर ऐसा हो बच्चे कि ऐसा कोलॉइड जिसमें मीडियम वाटर हो, मीडियम क्या हो, वाटर हो, तो लायो के बदले हम फिर देते हैं हाइड्रोफिलिक। वाटर मीन्स हाइड्रो। तो इफ मीडियम इज वाटर देन दिस कोलॉइड विल बी नोन एज हाइड्रोफिलिक एंड दिस कोलॉइड विल बी नोन एज फोबिक। फोबिक मीन्स हेटिंग। तो इनको बोलते हैं मीडियम लविंग, मीडियम लविंग, एंड इसको बोलते हैं मीडियम हेटिंग कोलॉइड। अब बताओ कि लाइफ किसकी लंबी होगी साथ रहने की। अब आपने साथ रख दिया, ठीक है, कौन ज्यादा टाइम तक साथ रह जाएंगे? ये वाले। ये कोशिश जैसे ही मौका मिलेगा निकल लेंगे, ऐसा ही तो होगा। तो लायोफिलिक कोलॉइड जो होते हैं ये इजीली बन भी जाते हैं। इजीली मतलब आप डिस्पर्स फेज लीजिए, डिस्पर्शन मीडियम लीजिए और साथ में रख दीजिए, नथिंग टू डू एल्स। ज़्यादा कुछ करने की, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि दे आर हेटिंग, अब इनको साथ रखना है तो मार मार के ही रखना पड़ेगा। चल बैठ यहाँ, राइट। तो इनको बनाना भी मुश्किल होता है और इनको स्टेबल रखना भी मुश्किल होता है। लायोफोबिक कोलॉइड को स्टेबल रखना, जैसे लायोफोबिक कोलॉइड जो होते हैं, जितने भी मेडिसिन हैं, मेडिसिन आप जानते हैं, सिरप में आते हैं जो, उस पर एक शब्द लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज। अच्छे से उसको शेक कर ले यूज से पहले। क्यों लिखा रहता होगा? क्योंकि वो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं ज़्यादातर, जनरली हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी होता है उनमें। तो जो दवाई होती है ना वो कुछ टाइम तो मिक्स रहती है क्योंकि कोलॉइड है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो नीचे बैठ जाती है दवाई। तो उसको यूज करने से पहले को मार के मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो लायोफोबिक कोलॉइड्स आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। इनको बनाना भी कठिन है और इनको स्टेबल रखना भी कठिन है। करना स्पेशल मेथड्स इसकी यूज करनी पड़ती है हमें, ठीक है। समझ में आया? तो इट इज, जैसे आप जानते हैं कोलॉइड का एक और एग्जांपल, जो ये ग्लू आती है, पीले रंग की ग्लू आती है शीशी में, इट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड। ये बैठती नहीं है नीचे, भले ही वो सूख जाएगी, काफी टाइम बाद वो सूख भले ही जाएगी, लेकिन उसमें कुछ नीचे सेटल डाउन नहीं होगा। होता है? कभी देखा किसी ने? नहीं होगा।
तो वो क्या है, लायोफिलिक कोलॉइड है, उसकी लाइफ क्या है, ज्यादा है। कोई दिक्कत? पक्का? तो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड। लायोफिलिक कोलॉइड का एग्जांपल आपने क्या बताया? ग्लू। जिलेटिन भी कहते हैं उसको, जिलेटिन का नाम जिलेटिन होता है, जिलेटिन। और इसका एग्जांपल कोई भी पेंट, इंक, मिल्क, ये सभी क्या हैं, लायोफोबिक कोलॉइड। दूध को तो जैसे ही मौका मिलता है थोड़ा लंबा टाइम रख दीजिए। दूध आप जानते हैं ना, यस सर। 2 दिन रख दो, अलग हो जाता है। अलग हो जाता है। कब पानी अलग वो अलग, मतलब क्या है, बेचारे मुश्किल से तो रहे हुए थे साथ में, जैसे ही मौका मिला निकल लिए। ठीक, समझ में आ रही बात? तो लायोफोबिक कोलॉइड है, ठीक। और कुछ जो होते हैं वो लायोफिलिक कोलॉइड होते हैं। और अगर लाइफ ज़्यादा है किसी कोलॉइड की तो इसका मतलब है कि वो क्या है, लायोफिलिक। अब आप जानते हैं बेटा, कहते हैं ना आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, कहते हैं ज़्यादातर लोग, प्रेफर कहाँ करते हैं, लेकिन जो कहते हैं नहीं खाना चाहिए वही सबसे ज़्यादा, जो कहते हैं नहीं करना चाहिए वही सबसे ज़्यादा करते हैं। यही तो होता है, जिस चीज़ पे रोक लगा दो ना आदमी उधर ही भागेगा, ये तो है ही। अब क्या है, आइसक्रीम आप घर पे बनाएं तो अलग टाइप की नहीं बनती, कुछ नीचे अलग हो जाता है, ऊपर अलग हो जाता है, हैं? वही मार्केट वाली में भी वही सब होता है, लेकिन नीचे ऊपर सब जगह बढ़िया सेम। क्या कारण होता होगा? जब तक वो जमती है तब तक उसमें सब नीचे बैठ जाता है। यानी कि जो आप कोलॉइड तैयार किया आपने ना, वो लायोफोबिक है, वो नीचे सेटल डाउन हो जा रहा है। वो क्या करते होंगे, वो कुछ स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं। स्टेबलाइजर, आपने एक नाम सुना होगा, गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या, पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, चलो नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। गोल्ड नंबर क्या होता है, अगर एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप किसी लायोफोबिक कोलॉइड में थोड़ा सा लायोफिलिक कोलॉइड मिला दें, थोड़ा सा लायोफिलिक कोलॉइड की थोड़ी सी क्वांटिटी मिला दें, तो लायोफोबिक कोलॉइड स्टेबलाइज हो जाता है। अब इसको मैं ऐसे समझाऊं, अगर कि दो अगर साथ नहीं रहना चाहते हैं तो उनके साथ कोई ऐसा एग्जाम्पल दिख जाए उनके सामने जो बड़ी खुशी खुशी से रह रहे, तो जलन के मारे ही थोड़े दिन तो रह ही लेंगे वो, ऐसा कुछ। ये जो है लायोफिलिक कोलॉइड का कुछ क्वांटिटी अगर लायोफोबिक कोलॉइड में मिक्स कर दिया जाए तो क्या होता है कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वही गोल्ड नंबर के नाम से जाना जाता है कि कितने mg लायोफिलिक कोलॉइड मिलाना पड़ रहा है, ज़्यादा मिलाना पड़ रहा है या कम मिलाना पड़ रहा है, गोल्ड नंबर ज़्यादा है या कम है। आगे पढ़ेंगे, गोल्ड नंबर भी पढ़ना है हमने आगे। अब हम बात करते हैं लायोफिलिक लायोफोबिक, समझ गए? ठीक है, इसकी कुछ मोटी मोटी बातें भी मैंने बताई कि कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन कम स्टेबल होता है। इनको हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। अब नया टॉपिक हम करते हैं बात, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा और इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन कई बार आया है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड। अब दो तरह के कोलॉइड मैंने बताए, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक। तो मेथड किसके लिए लगानी पड़ेगी? फोबिक के लिए। फिलिक के लिए कोई मेथड नहीं लगानी पड़ेगी। क्यों नहीं लगानी पड़ेगी? क्योंकि ऑलरेडी उनमें तो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है, दोनों को मिला दीजिए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो मिलाने पे एक दूसरे को पसंद ही नहीं कर रहे हैं तो वहां कुछ टिकड़म लगानी पड़ेगी, हमें कोई गणित लगानी पड़ेगी, तभी वो आपस में मिलजुल के कुछ टाइम के लिए ही सही रह पाए। ठीक है, अब क्या है, मेथड की बात करें तो कोलॉइड पार्टिकल का एक साइज है। क्या है साइज कोलॉइडल पार्टिकल्स का? 10 to , 10 to 10। ठीक है, 10
यानी इसी रेंज में लाना है हमें पार्टिकल्स के साइज को। 2000 से ज्यादा है तो कम करना पड़ेगा, कम है तो ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा है तो कम करना पड़ेगा और कम है तो, यानी दो तरह की मेथड्स हो सकती हैं कोलॉइड बनाने की। किस तरह की हो सकती हैं? दो तरह की मेथड। एक को बोलते हैं डिस्पर्शन मेथड, डिस्पर्शन मेथड। अब इसमें होता क्या है, पार्टिकल बड़े थे, आपने उसको पीस दिया तो पार्टिकल क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे, तो इस रेंज में आ जाएंगे। तो लार्ज पार्टिकल टू कोलॉइडल पार्टिकल इज डिस्पर्शन मेथड। लार्ज पार्टिकल से आप किस पार्टिकल में चेंज करेंगे? लार्जर पार्टिकल टू कोलॉइडल पार्टिकल। ठीक है, यानी कि बड़े से छोटा। ठीक, अब यहां क्या होगा? स्मॉलर पार्टिकल्स, स्मॉलर पार्टिकल्स से वो जुड़ते जुड़ते किस रेंज में आ गए? बड़े। छोटे छोटे पार्टिकल जुड़े और किस रेंज में आ गए? बड़े। तो इसको बोलते हैं, ये हुई डिस्पर्शन मेथड। दूसरी होगी एग्रीगेशन मेथड। एग्रीगेशन मतलब इकट्ठे हो जाना, छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठे होकर बड़ा पार्टिकल बन जाए तो क्या हो जाएगा? कोलाइड। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, डिस्पर्शन मेथड एंड एग्रीगेशन। क्लियर हुआ? डिस्पर्शन मेथड में तीन तरीके आते हैं। डिस्पर्शन मेथड, देयर आर थ्री वेज ऑफ प्रिपेयरिंग कोलाइड इन डिस्पर्शन मेथड। थ्री वेज। फर्स्ट वे इज मैकेनिकल डिस्पर्शन। मैकेनिकल डिस्पर्शन। मैकेनिकल डिस्पर्शन का मतलब क्या है? सिंपल, जो मैंने कहा, चक्की ली और पीस दिया, बारीक कर दिया, इतना बारीक कर दिया कि कोलॉइडल रेंज में आ जाए। ठीक है, आपने क्या किया? दो चीजें थी जिनको मिला के आपने कोलॉइड तैयार करना है। तो एक सॉलिड ले लिया, एक लिक्विड ले लिया और दोनों को एक चक्की में डाल दिया और उसको खूब पीसा। तो खूब पीसेंगे तो क्या होगा? पार्टिकल छोटे हो जाएंगे और इस रेंज में आ जाएंगे कि वो क्या बन जाए? कोलॉइड। तो डिस्पर्शन मेथड में, मैकेनिकल डिस्पर्शन में हम क्या यूज करते हैं? कोलॉइड मिल का यूज करते हैं। एक स्पेशल टाइप की चक्की होती है जिसको कहते हैं कोलॉइड मिल। ठीक है, तो कोलॉइड मिल में होता क्या है कि दो पार्ट होते हैं इस चक्की के, और इसमें ऊपर से आप अपना कोलॉइडल डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ऐड करते हैं। इसमें ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों रोटेट करते हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब रोटेट करेंगे तो बहुत हाई स्पीड पे क्या होती है? मिलिंग होती है, पीसा जाता है। तो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल हैं वो स्मॉल रेंज में आ जाते हैं। किस रेंज में? कोलॉइडल रेंज। ठीक है, तो पहला मेथड व्हाट? डिस्पर्शन मेथड। जनरली जितनी पेंट बनाए जाते हैं, इंक बनाई जाती है, इन सब में मोस्टली सबसे चीप मेथड है, आसानी से बन जाता है, कोलॉइड मिल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, पेंट वगैरह ये सब इसी मेथड से यूज़ करते हैं, कोलॉइड मिल। ठीक है, जो महंगे कोलॉइड्स होते हैं, ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, अब पेंट और इंक तो इतने महंगे नहीं होते ना, वो और मेथड से। इसकी जो दूसरी मेथड है, पहली मैकेनिकल डिस्पर्शन और दूसरी आपकी जो है वो है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ये एग्जाम में कई बार आ चुकी है। ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ब्रेडिक्स आर्क मेथड क्या है बच्चे? बेटा थक तो नहीं गए? पक्का? क्या प्रैक्टिकल अभी होगा? अभी होगा तो आज तो कोई क्लास व्लास नहीं है ना अपनी? अरे मजे से बैठो, क्या दिक्कत है? ठीक है, ब्रेडिक्स है। ब्रेडिक्स आर्क मेथड क्या है कि इसमें एक आइस चैम्बर में, ये जो है आइस चैम्बर होता है, इसके अंदर आइस या कोई भी कूलिंग एजेंट हम रखते हैं।
कोई भी ऐसा एजेंट जो ठंडा करे, ये क्या है, आइस। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं डिस्पर्शन मीडियम। क्या डाल देते हैं? जिस मीडियम में हमने कोलॉइड तैयार करना है वो रख देते हैं उसमें। और जो डिस्पर्स फेज जिसका कोलॉइड हमने बनाना है वो जनरली इसमें मेटल्स लेते हैं हम, क्योंकि आर्क आप समझते हैं, आर्क मतलब इलेक्ट्रिक स्पार्क। स्पार्क देखा आपने, चिंगारियों, 2 प्लस माइनस आप जोड़े तो चिंगारी निकलती है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, मेटल चाहिए। तो जनरली मेटल के जो सॉल्व होते हैं वो ब्रेडिंग आर्क मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं। मेटल के 2 रॉड ले लेते हैं, एक रॉड इधर से एक रॉड इधर से, और इसमें हाई वोल्टेज लगाते हैं तो क्या होती है, स्पार्किंग होती है। और उस स्पार्किंग की वजह से डियर होता क्या है, यहाँ पे जो स्पार्क होगा ना, तो जो मेटल रॉड में लार्जर पार्टिकल थे वो ब्रेक होके स्मॉलर पार्टिकल में किसके अंदर घुस जाएंगे, मीडियम के, और वो क्या बना देंगे, मेटल का कोलॉइड। तो गोल्ड सॉल्व, सिल्वर सॉल्व, जितने भी कॉस्टली सॉल्व होते हैं वो यूजिंग ब्रेडिंग आर्क मेथड बनाए जाते हैं। एक बैटरी के 2 एंड से 2 मेटल के रॉड्स आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, और मीडियम के अंदर आप उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस कीजिए। तो मीडियम के अंदर जब उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा तो स्पार्क में क्या होता है, आपने वेल्डिंग देखी है, तो पिघल के वेल्ड कर देता है। तो अगर मीडियम के अंदर उसको करें ना तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और जो छोटे पार्टिकल होंगे वो क्या प्रिपेयर कर देंगे, कोलॉइड, मेटल का कोलॉइड, राइट। तो मेटल कोलॉइड इस मेथड में। और यहाँ आइस क्यों ली जाती होगी बेटा, बताएं? क्योंकि जब भी आप स्पार्क करेंगे ना तो हीटिंग होगी। क्या होगी, हीटिंग होगी। तो पता चला आपका मीडियम सारा उड़ गया, इवेपोरेट हो गया, तो सॉल्व कैसे बनेगा। तो उस हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, आइस यूज करते हैं, ठंडा कर देते हैं, ताकि जो हीटिंग है उससे सॉल्वेंट उड़ ना जाए, बैलेंस हो जाए। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। थर्ड वन जो है, तीसरी मेथड मैकेनिकल मेथड, दूसरी क्या थी, ब्रेडिंग आर्क मेथड। तीसरी मेथड जो है ब्रेडिंग आर्क के बाद तीसरी मेथड है बहुत 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 इंपॉर्टेंट, पेप्टाइजेशन कहते हैं इसको, पेप्टीकरण, हिंदी में बोलते हैं पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें होता क्या है कि कोई प्रेसिपिटेट है, आप जानते प्रेसिपिटेट, अवक्षेप, लैब में बनाया होगा, ये मिलाइए व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा या सफेद अवक्षेप आएगा। तो वो क्या होता है, सस्पेंशन होता है ना, नीचे बैठ जाता है प्रेसिपिटेट, सारा प्रेसिपिटेट नीचे जम जाता, मतलब क्या होगा, सस्पेंशन होगा। और सस्पेंशन के पार्टिकल क्या होते हैं, बड़े होते हैं ना, सस्पेंशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और कोलॉइड के पार्टिकल क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो अगर हम किसी तरीके से उस प्रेसिपिटेट को किस में बदल दें, कोलॉइड में, प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स को क्या कर दें, छोटा कर दें, उस मेथड को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन इज मेथड ऑफ कन्वर्टिंग पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट इनटू व्हाट, इनटू कोलॉइड। पीपीटी टू कोलॉइड अगर हम बना दें तो उस मेथड को हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। अब पीपीटी से कोलॉइड बनता कैसे है, हम कोई उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कोई भी ऐसा सॉल्ट जिसमें एक कॉमन आयन उसके अंदर हो, तो वो कोलॉइड बन जाता है इलेक्ट्रोलाइट। आप ये करके भी देख सकते हैं, आज कर सकते हैं। अगर आप फेरिक क्लोराइड, क्या फेरिक क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करें तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, या फेरस सल्फेट ले। चलो मैं ऐसे बताता हूं, अगर हम FeSO4 प्लस NaOH का सोल्यूशन दोनों मिक्स करें तो FeOH होल 3 प्लस Na2SO4 बैलेंसिंग करते रहेंगे,
ये बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड का लगभग ब्रिक ब्राउन कलर का, ब्रिक ईंट देखिए, ईंट के जैसे रंग का पीपीटी आएगा। अब ये प्रेसिपिटेट है यानी कि ये सस्पेंशन है। अगर इस प्रेसिपिटेट में थोड़ा सा FeCl3, क्या FeCl3, ये किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा सा FeCl3 आप डाल देंगे ना तो आप देखेंगे जितना पीपीटी था ना वो पूरे में फैल गया और पूरे में कोलॉइड बन गया। तो ये करके देख सकते हैं आप लैब में। दिस इज कॉल्ड पेप्टाइडेशन। क्या कहेंगे? पेप्टीकरण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल भी आप याद रखेंगे। फेरिक हाइड्रोक्साइड में अगर फेरिक क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट मिला दें तो FeOH3 का कोलाइड तैयार होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे याद रखेंगे FeOH3 प्लस FeCl3, ये जो मिला देते हैं तो क्या बन जाता है इन दोनों का? कोलाइड। तो पेप्टाइजेशन इज मेथड ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइड बाय एडिशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट। इतना सा याद रखना है, पीपीटी टू कोलाइड बाय एडिशन ऑफ सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एक एग्जांपल इसका और है AgCl। AgCl भी प्रेसिपिटेट होता है। AgCl इज पीपीटी। अगर इसमें HCl डाल दे थोड़ा सा, क्या डाल दे? HCl, तो AgCl का कोलाइड बन जाएगा, AgCl कोलाइड। ठीक है, ये प्रिपेयर हो जाता है। समझ में आ रहा है पेप्टाइजेशन? अब मुझे लग रहा है बच्चे थक गए। हाँ, कोई नहीं, बस आज इतना ही। ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अभी लैब में चलेंगे आप सब। ठीक है।